चैप्टर नंबर 2 कलरिंग इन द स्काई। आसमान को छूता हुआ साफ ज़मीन का टुकड़ा। कलरिंग इन द स्काई एक ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग है जो कोई राइटर अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद से लिखता है। कलरिंग ऐसी जगह को कहते हैं जिसे ख़ास तौर पर साफ़ किया जाता है। यहाँ स्काई का मतलब आसमान नहीं है। स्काई एक सिंबल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट को। ये सबक हमें दर्स देता है कि मेहनत में अज़मत है और ये कि जिस्मानी मेहनत के ज़रिए इंसान हर तरह की बीमारियों से न सिर्फ महफूज रहता है बल्कि बीमार इंसान भी जिस्मानी मुशक्क़त करने से सेहतमंद हो जाता है। इस सबक में दो किरदार हैं, एक जैस और दूसरा उसका बाप जो कि 70 साल का बूढ़ा है। गर्मी का मौसम है। जैस अपनी माँ को प्लेटों से भरी टोकरी देने आता है क्योंकि वो आधा मील पैदल पहाड़ की चढ़ाई तय करके आया है, इसलिए पसीना पसीना हो रहा है। उसका बाप उसे अपने साथ चलने को कहता है। वो अपने बेटे को कुछ दिखाना चाहता है। बेटा इतनी गर्मी में मज़ीद चलने को तैयार नहीं, मगर वो अपने बाप को इनकार नहीं कर पाता और उसके साथ हो लेता है। वो एक पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। बूढ़ा अपनी ज़िंदगी के गुज़श्ता वाक़यात याद करता है और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी की तारीफ़ करता है। पहाड़ की चोटी की तरफ कितने रास्ते जा रहे हैं, कुछ अमूदी, कुछ कम अमूदी और कुछ लंबे और तिरछे, मगर बूढ़ा वो रास्ता चुनता है जो इंतहाई अमूदी और मुश्किल है और सीधा पहाड़ की चोटी पर जाता है। बूढ़ा अपने बेटे से अपनी सेहत के बारे में बातें करता है कि किस तरह आज से 40 साल पहले उसे एक डॉक्टर ने पैदल चलने से रोका था और आराम करने का मशवरा दिया था, मगर उसने आराम करने के बजाय खूब मेहनत की और 5 बच्चों का कुंबा तक बना डाला। अब भी वो जनवरी से अप्रैल यानी 4 माह के दौरान 8 डॉक्टरों के पास जा चुका है। सब ने उसे आराम करने का मशवरा दिया है, मगर वो मुशक्क़त का आदी है और शायद यही उसकी सेहत का राज है। जैस सोच रहा है कि उसका बाप उसे क्या दिखाना चाहता है, ताहम उसका बाप महज उसे अपने पीछे पीछे आने का कहता है, यहाँ तक कि वो पहाड़ की चोटी पर पहुँचते हैं। पहाड़ की चोटी पर एक साफ सुथरा खेत है जिसके गिर्द जानवरों से हिफाजत के लिए बाड़ लगाई गई है। उसमें टमाटर, कचालू और आलू उगाए गए हैं। जैस पूछता है कि उसने ये खेत यहाँ क्यों काश्त किया जबकि उनके पास नीचे वादी में ज़रख़ेज़ ज़मीन मौजूद है। बूढ़ा कहता है कि ये नई ज़मीन है, आज से पहले इस पर किसी ने कुछ नहीं बोया और ऐसी ज़मीन में काश्त की गई सब्जियां बेहतर जायका की हामिल होती हैं। उसके बाद वो अपने दोनों हाथों में मिट्टी भर लेता है, उसे सूंघता है और उसे अपनी उंगलियों में से गुजारता है। मिट्टी हवा में ताज़ा हवा की तरह उड़ने लगती है। बूढ़ा कहता है कि ये है ज़रख़ेज़ ज़मीन। इसके बाद वो माजी से मुतल्लिक़ बातें करते हैं। जब वो वापस आते हैं तो वो आसान वाला रास्ता अपनाते हैं जो उस रास्ते से 3 गुना बड़ा है जिसके ज़रिए वो ऊपर चढ़कर आए थे। जैस अपने बाप से पूछता है कि उसने ऊपर आने के लिए इतने ज़्यादा रास्ते क्यों बनाए हैं। बूढ़ा उसे बताता है कि जब वो बीमार था उसने आसान लंबा रास्ता बनाया और जूं वो सेहतमंद होता गया वो अमूदी रास्ते बनाता गया। इससे उसे पता चलता था कि उसके अंदर ताकत आ रही है और वो सेहतमंद हो रहा है।